नमस्कार साथियों, मैं हूं अजय सी फानो टेक्निकल नौकरी वाला। दोस्तों, आज हम आपके सामने फिर से उपस्थित है बीटीएससी का अपडेट लेकर के। साथियों, आज की शाम आपने देखा किस तरह से बीटीएससी के तरफ से नोटिफिकेशन लगातार नोटिफिकेशन जारी किया गया और आपका यहां पे आईटीआई लेवल का फाइनल रिजल्ट जो है ट्रेड वाइज बजाबते अलग अलग नोटिफिकेशन के रूप में देखने को मिल चुका है। साथियों, यहाँ पे आज रिजल्ट के साथ साथ दो नए नोटिफिकेशन भी देखने को मिला है, तो इस नए नोटिफिकेशन के बारे में भी देखेंगे कि ये नोटिफिकेशन क्या कह रहा है। यह नोटिफिकेशन जो है आपका एडवर्टीजमेंट नंबर 8 से रिलेटेड है, जो कि फीटर का था। ठीक है, तो फीटर वालों का आज के डेट में रिजल्ट नहीं जारी हुआ है, उससे संबंधित नोटिफिकेशन यहाँ पे दिखाया गया है। तो साथियों, धराधर जो है शाम होते ही जिस तरह से आईटीआई वालों का, आईटीआई कैटेगरी का जिस तरह से बीटीएससी के तरफ से रिजल्ट दिया गया, यह आईटीआई कैंडिडेट्स जो कि इतने दिनों से निराश हो गए थे, क्योंकि 8 अगस्त के बाद किसी भी तरह का कोई अपडेट नहीं आ रहा था। रिसेंटली 20 अगस्त के डेट में रेफ्रिजरेशन से संबंधित जो है 3 कैंडिडेट का डीवी का लिस्ट दिया। उसके बाद ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि फिर से बीटीएससी जो है अब 27 अगस्त जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट है, तो 27 अगस्त के बाद ही कुछ नए अपडेट देखने को मिलेगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। आज के डेट में 21 अगस्त को आप देख पाएंगे आप देख पाएंगे 21 अगस्त के डेट में किस तरह से बैक टू बैक सभी ट्रेड का रिजल्ट यहाँ पे जारी कर दिया जा चुका है। ठीक है, आप देख सकते हैं, और दो नए नोटिफिकेशन भी प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से आप ट्रेड वाइज देख सकते हैं किस तरह से दिया हुआ है कि रिजल्ट फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेड इंस्ट्रक्टर टर्नर हो गया, मैकेनिक हो गया, ठीक है, मैकेनिक मोटर व्हीकल हो गया, प्लम्बर हो गया, फाउंडीमैन, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि तमाम जो कैटेगरी है, ये सारे कैटेगरी के अलग अलग जो है रिजल्ट का लिंक आपको दिया गया, और साथ ही दो नए नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको देखने को मिला। तो ये जो नया नोटिफिकेशन ये क्या कह रहा है, इसको हम पहले देख लेंगे। ये जो नया नोटिफिकेशन है साथियों, ये क्या कहता है तो आप देख सकते हैं नया नोटिफिकेशन क्या कह रहा है। नया नोटिफिकेशन का कहना है कि विज्ञापन संख्या 7/23 से 36/23 व्यवसाय अनुदेशक के विभिन्न पदों के लिए बताया जा रहा है कि श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार पटना के अंतर्गत निर्देशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण पक्ष बिहार पटना के अधीनस्थ विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में व्यवसाय अनुदेशक के रिक्त पद पर आईटीआई योग्यताधारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या 7/23 से 36/23 तक व्यवसाय अनुदेशक के विभिन्न पद के अंतर्गत, ठीक है, इस 7/23 से लेके 36/23 तक ये आईटीआई का अनुदेशक का जो भर्तियां था उसमें बता रहा है कि एडवर्टीजमेंट नंबर 14/23, 15/23, 20/23, 21/23, 25/23, 27/23, 28/23, 29/23, 30/23, 31/23 एवं 36/23 ये सारे ट्रेड में या ब्रांच में कोई भी योग्य अभ्यर्थी नहीं पाए जाने की स्थिति में अंतिम रूप से मेधा सूची का प्रकाशन नहीं किया गया है। साथियों, इन तमाम ट्रेडों में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हुए। कहने का अर्थ है ये है कि या तो इस ट्रेड में फॉर्म नहीं बच्चों ने अप्लाई किया, और अगर अप्लाई भी किया तो वे रिटेन में क्वालिफाई नहीं किए, और अगर रिटेन में क्वालिफाई भी किए तो किसी तरह से, जिस तरह से डीवी में स्क्रूटनी किया गया, फिर फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया, तो इत्यादि तमाम प्रकार के जो प्रोसेस थे, तो फाइनली कोई एक भी कैंडिडेट इन ट्रेडों में जगह नहीं बना पाए हैं। ठीक है, उन्हीं के बारे में बताया जा रहा है। ये सारा का सारा ट्रेड जो है आपका खाली जा चुका है, और नीचे जो है एक हिंट किया जा रहा है कि विज्ञापन संख्या 8/23 के अंतर्गत मेधा सूची तैयार की जा रही है। साथियों, विज्ञापन संख्या 8/23 जो है यह फीटर कहलाता है, और फीटर के बारे में नोटिफिकेशन बताया गया है कि इनका जो है मेधा अभी तैयार नहीं हुआ। फाइनल मेरिट लिस्ट आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जा रहा है। ठीक है, इस नए नोटिफिकेशन में फीटर से संबंधित एक और नोटिफिकेशन यहाँ पे पर्सनली जारी किया गया है, इसको भी देख लेंगे। यह एक नया नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में भी आप देख सकते हैं सेम वही चीज आपको लिखा हुआ है, और फीटर के बारे में बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है कि शॉर्ट में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से 7/23 से 36/23 तक व्यवसाय अनुदेशक के विभिन्न पद। इसके अंतर्गत कह रहा है कि विज्ञापन संख्या 8/23 को छोड़कर बाकी का अंतिम परीक्षा फल का प्रकाशन कर दिया गया, जिसे आयोग की वेबसाइट
पर देखा जा सकता है। विज्ञापन संख्या 823 के अंतर्गत मेधा सूची तैयार की जा रही है। साथियों 7 से 36 तक में यहाँ पे आपका प्रत्येक ट्रेड का फाइनल रिजल्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को आपको मिल जाएंगे। और जिस ट्रेड में बच्चे नहीं अवेलेबल है उनका भी ब्यौरा दिया गया नोटिफिकेशन है। केवल और मात्र केवल एक नोटिफिकेशन बच गया है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट नंबर 823 के बारे में बताया जा रहा है कि इसका मेधा सूची अभी तैयार नहीं हुआ है, इस पर कार्य चल रही है और बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगी। तो कल परसों तक 2-3 दिन में आपको जो है फीटर कैटेगरी का फाइनल रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगी। इस तरह से आईटीआई कैटेगरी 7 से 36 तक आपका फाइनल हो जाएगा, ठीक है। और एक जो डेट दिया हुआ है रेफ्रिजरेशन वाले कैटेगरी में 3 बच्चों का, उसका निर्धारित डेट पर आपका डीवी हो जाएगा और फिर फाइनल जो भी है प्रोसेस में इन तमाम बच्चे के साथ आपको कंपाइल कर दिया जाएगा और फाइनली जो है इस जो फाइनल लिस्ट अभी तक रिजल्ट प्राप्त हुए हैं ये आपको चला जाएगा आगे अनुशंसा होकर श्रम संसाधन विभाग को, ठीक है। तो इस तरह से नेक्स्ट जो है श्रम संसाधन विभाग इस पे आपको ज्वाइनिंग से संबंधित जो है कार्रवाई करेगी। तो इस तरह से ये आईटीआई वालों के लिए बहुत बड़ा आज के डेट में खुशखबरी दिया है बीटीएससी ने। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि आईटीआई कैटेगरी का यहाँ पे आपका फाइनल जो है रिजल्ट जारी कर दिया गया है, फाइनल मेधा सूची जारी कर दिया गया है। इसके साथ साथ तमाम ब्रांच का आप पीडीएफ भी देख सकते हैं और साथ ही आप पता कर सकते हैं आपका जो है जो कट ऑफ था, ठीक है, जो कट ऑफ था उसको भी आप देख पाएंगे। जिस तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय 1.25 के आसपास जो है कैंडिडेट को बुलाए गए थे और उस समय जो कट ऑफ जारी किया गया था, तो जाहिर सी बात है चूंकि 1.25 गुना कैंडिडेट्स थे तो जितना सीटिंग पोजीशन था उससे प्रत्येक ट्रेड में अधिक कैंडिडेट्स थे। तो यहाँ पे फाइनल जब मेरिट लिस्ट तैयार किया गया है तो जाहिर सी बात है जो एक्स्ट्रा बच्चे थे वो यहाँ पे छट चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो कटअप है वो उस समय की अपेक्षा थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है, जरूर हुआ है। तो इस चीज को अगर हम देखने की बात करेंगे तो आप थोड़ा सा आपको हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का दिखाएंगे, ठीक है। कटअप अभी का क्या सीन चल रहा है, फाइनल जो लिस्ट आए हैं उसमें क्या सीन आया है। तो इलेक्ट्रीशियन वाले की बात करेंगे अगर साथियों तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन का जो है 22 नंबर था। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रीशियन वाला रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट देखेंगे, ठीक है। एडवर्टीजमेंट नंबर 22 क्या कहता है, इसमें किस तरह से कट ऑफ जो है इंक्रीमेंट हुए हैं आप यहाँ देख सकते हैं। कारागार सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से श्रम संसाधन विभाग बिहार पटना अंतर्गत व्यवसाय अनुदेशक के कुल 153 पद पर नियुक्ति हेतु प्राप्त अधियाचना के अनुसार कोटिवार रिक्ति की संख्या, चयनित अभ्यर्थी की संख्या एवं कट ऑफ निम्नत है। तो साथियों यहाँ पर आपने देखा कि ये जो रिजल्ट है 1:1 रेशियो में दिया जा चुका है, ठीक है। आपका इलेक्ट्रीशियन में टोटल सीट कितना है 153 और यहाँ पर जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है उनकी भी संख्या यहाँ पे 1:1 रेशियो में ले लिया गया है। टोटल 153 कैंडिडेट को सेलेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। आरक्षण रोस्टर के अनुसार जो भी सीट की पोजीशन थे, सीटों की रिक्तियों की संख्या थी, ठीक है। और जिसमें खाली गया है उसको आप देख सकते हैं कि खाली भी गया हुआ है। तो इस तरह से साथियों प्रत्येक कैटेगरी का अलग अलग कटअप गया था, आप यहाँ देख पाएंगे। जब फाइनल रिजल्ट आया है यूआर कैटेगरी का, ठीक है, इनका जो है सामान्य कट ऑफ कितना गया है, सामान्य कैटेगरी का 69.2643, ठीक है, 69.2643 इस तरह से फाइनल कटअप गया है जनरल का। तो अगर आप डीवी के समय जो कटअप गया था उसको गौर करेंगे साथियों तो वहां पे 68 पॉइंट समथिंग के लगभग गया था। इस तरह से देख सकते हैं कि आपका जो है +1 1 मार्क जो है फाइनल कटअप, फाइनल जो है मेरिट आया है इसमें आपका इंक्रीमेंट हुआ है। लगभग 1 मार्क जो है जनरल कैटेगरी में इंक्रीमेंट हो चुके हैं। इसी तरह से प्रत्येक कैटेगरी में समथिंग में 1 मार्क्स ही 1 मार्क्स ही आपका जो है प्लस हुआ है। तो इस तरह से देख पाएंगे। फिर ईडब्ल्यूएस में 68.73 गया है कटअप। इसी तरह से अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो भी योग्य थे सभी को चयनित कर लिया गया। अनुसूचित जाति जनजाति में ईबीसी कैटेगरी में देख सकते हैं 62.4741 गया है। पिछड़ा वर्ग बीसी में आपका 63.8775 गया है कटअप।
पिछड़ा वर्ग की महिला जब उपलब्ध नहीं थी तो ईबीसी कैंडिडेट 5 कैंडिडेट को लिया गया है, जिसका कट ऑफ 61.79 है। तो इस तरह से आपने देखा, ठीक है। और 2 कैंडिडेट जो है ओएच कैटेगरी में सेलेक्ट हुए, जिनका कट ऑफ 58 है। तो इस तरह से आपने देखा कि बीटीएससी किस तरह से निष्पक्ष तरीके से, भले ही थोड़ा सा समय लग रहा है, समय ले रही है, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से प्रत्येक कैटेगरी को रिजल्ट दे रही है। और रिजल्ट के साथ साथ आपका सीटिंग पोजीशन बता रही है, आपका कट ऑफ मार्क्स बता रही है, फाइनल कट ऑफ बता रही है, ठीक है। तो इस तरह से बीटीएससी पे सवाल उठाना थोड़ा सा यहाँ पे गलत साबित होगा, ठीक है। तो बीटीएससी जो है बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से अपना कार्य कर रही थी, थोड़ा सा स्लो प्रोसेस जरूर अपनाई हुई थी, परंतु यहाँ पे आज के डेट में आईटीआई कैटेगरी के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी देके गया है। और आई होप जिस तरह से आज रिजल्ट दिया गया, अनुमानित यह लग रहा है कि 5 सितंबर तक जो है टीचर्स डे के मौके पर हो सकता है आईटीआई वालों के लिए सौगात दे और खुशखबरी देने का भी काम करे। तो साथियों, ये देखने वाली बातें होगी कि बीटीएससी के बाद और आगे की क्या प्रक्रियाएं हैं, चाहे वो श्रम संसाधन विभाग की ओर से जो कार्रवाई की जानी है वो हो, या फिर आपका जो है नियोजनालय भवन से संबंधित जो वर्क पेंडिंग होंगे वो। तो देखने वाली बातें ये होगी कि किस स्तर से कार्य चलती है, और शायद कहीं ऐसा ना हो कि 5 सितंबर के मौके पर, ठीक है, टीचर्स डे के मौके पर हम तमाम टीचर्स के लिए यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर के रूप में गिफ्ट मिल सकता है, ठीक है। तो देखने वाली बातें ये होगी। इसी तरह से आपको डिग्री डिप्लोमा वाले जो साथियों हैं उनके लिए भी खुशखबरी देखने को बहुत जल्द मिल सकती है, क्योंकि बीटीएससी अपना कार्य कर रही है, बहुत ही तेजी से कर रही है, थोड़ा बीच बीच में समय लग जाती है। तो देखने वाली बातें ये होगी। डिग्री डिप्लोमा की अगर बातें करें तो साथियों आपका जो है ऑनलाइन स्क्रूटनी हो चुका है। नेक्स्ट जो है प्रोसेस आपका प्रेफरेंस लेना, ठीक है, पोस्ट प्रेफरेंस ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करवाना, इसके बाद आपका जो है फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाना, और उसके बाद जो है आपका फाइनल जो है इस तरह से मेरिट लिस्ट तैयार होंगे और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया की ओर अग्रसर होगी बीटीएससी। तो साथियों, डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए ही अब यहाँ पे पेंडिंग जो बच गए हैं वर्क, तो बीटीएससी अब अपना पूरा फोकस उसी पे करेगी, और आई होप इसी हफ्ते के अंतिम तक डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए भी कुछ न कुछ खुशखबरी दे दे, तो ये अच्छा रहेगा। और पैरेलल में चलेगा तो और अच्छी बातें रहेगी, ठीक है। तो साथियों, इस तरह से ये बीटीएससी की तरफ से अपडेट था जो कि हमने बताया। तो प्रत्येक ट्रेड का यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन आ चुका है, फाइनल रिजल्ट आ चुका है, आप देख सकते हैं, केवल फिटर को छोड़ के। तो 1 से 2 दिन में फिटर वाले कैटेगरी का भी फाइनल रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये अपडेट था साथियों। इसी तरह से फिर किसी तरह का अपडेट आता है तो आपके सामने उपस्थित होता हूं। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, उनको मेरे तरफ से कांग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच गाइज।